आंटी, मेरा संस्कार क्या है? मेरा संस्कार है सबको सुख देना। जैसे एक देवी होती है, मंदिर में होती है ना, तो मंदिर में शीतला देवी भी है, दुर्गा देवी भी है, लक्ष्मी देवी भी है, माँ सरस्वती भी है, जगदम्बा भी है, 9 देवी है ना, और विष्णु भगवान जी भी हैं और शंकर देवता जी भी हैं। सारे मन के जो देवी देवता, हनुमान है, गणेश है, सभी बैठे हुए हैं ना वहाँ पे। तो माना कि वो सबको दे रहे हैं, चाहे वो कोई देवी के सामने प्रसाद रखे चाहे ना रखे, चाहे वो हनुमान जी को नमस्ते करे चाहे ना करे, चाहे दूर से ही माथा टेकते, लेकिन फिर भी वो सबको दे रहे हैं ना। तो देवता माना देने वाले, और परमात्मा भी हम बच्चों को यही कहते हैं, शिव बाबा भी हम बच्चों को यही कहते हैं कि बच्चे हमारा संस्कार क्या है? हमारा संस्कार है देना, ना कि लेना। हम दूसरों के संस्कारों को देखते हैं और अपने अंदर भी आ जाते हैं, तो हमारे जो ओरिजिनल संस्कार थे देने वाले वो हम भूल गए। तो परमात्मा को फिर इस धरती पर आना पड़ा हमें याद दिलाने के लिए। तो मेरा संस्कार क्या है? कोई है जिन्होंने अनुभव किया हो कि किसी ने आपके साथ गलत किया, थोड़ा सा गलत या बहुत ज़्यादा गलत किया, किसी ने गलत तरीके से बात कर दी, आपकी इंसल्ट कर दी, फैक्ट्री में हो गई, ये सब तो कॉमन चलता रहता है ना, सभी के साथ किसी ने कुछ ना कुछ किया है। अब कोई मेरे साथ गलत करे या हम उसको दुआएं दे सकते हैं, लेकिन निकलती नहीं है। सभा में भी किसी ने कहा अब चेक करते हैं वो गलत कर रहा है, चाहे वो गलत बात कर रहे हैं या गलत व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मेरे रिश्ते तोड़ दिए, उसने मुझे रिश्ते में धोखा दिया, उसने मुझे बिजनेस में धोखा दिया, मेरे जीवन में विघ्न डाले। गलत तो बहुत सारा हो सकता है, वो उनके संस्कार हैं, वो उनके कर्म हैं, वो अपने संस्कार और अपने कर्मानुसार अपना व्यवहार कर रहे हैं। जैसे टीवी में सीरियल देखते हैं ना, पिक्चर देखते हैं, हर कोई अपने डायलॉग बोल रहा है ना, तो उनके अपनी नेचर सबके अलग अलग है ना। इसी तरह हम सृष्टि रंगमंच पर भी देखते हैं कि सबके संस्कार, सबके नेचर, आदर, सबके स्वभाव अलग अलग है ना। तो अगर हम देखेंगे सृष्टि रंगमंच पर सबके स्वभाव नेचर अलग अलग है तो दुख नहीं होगा। फिर दुख क्यों होता है? जैसे तो उनको ऐसा करते हुए लगता भी है नहीं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनका कर्म क्या हमारा भाग्य लिखता है या उनका भाग्य लिखता है? अब कोई मेरे धन का नुकसान कर सकता है, जब कोई मेरे धन का नुकसान कर सकता है तो मेरे पास जो था वो सारा चला गया, लेकिन उसके बारे में मैंने कैसा सोचा? उसने मुझे नुकसान पहुंचाया, सोच सोच के हमने घर का वातावरण खराब कर लिया, बच्चों को डांट लगा, अपनी तबीयत खराब कर ली है ना, दूसरे की सोच चल पड़ी, वातावरण कैसा हो गया? तो उसका नुकसान हुआ। उसने सिर्फ एक चीज का नुकसान किया, मैंने कितनी चीजों का नुकसान कर दिया, अपनी सेहत ही बिगाड़ ली। तो और फिर इतनी देर तक हम सोचते गए, उसके नफरत की डिसाइड करेंगे मेरी सेहत का नुकसान कौन कर रहा? मैं खुद ही कर रही हूँ ना, मैं ही सोच रही हूँ उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया है ना, उसने ऐसे बोल दिया। तो और फिर वो सारा दर्द, कला, क्लेश जो मैंने अपने घर से निकाला तो मेरे रिश्तों का नुकसान करेगा ना। फिर वो हम डिसाइड करेंगे। उन्होंने सिर्फ धन का नुकसान किया था, अगर मेरा मन खुश रहे, सेहत ठीक रहे, रिश्ते ठीक रहे, तो जितना धन पहले था ना उससे थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन अगर उसने कहा कि उसने ऐसा किया, उसके लिए गलत सोचना तो नॉर्मल है, तो उसके धन का नुकसान किया, लेकिन तन मन और रिश्तों का नुकसान मैंने किया। एक अच्छा सा सुंदर संकल्प क्रिएट करते हैं, परमात्मा का प्यार, परमात्मा की शक्ति और हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। इतना बोल सकते हैं, उन्होंने ऐसा कर्म किया जो नीचे था, हम तो वहाँ नहीं है ना, हम कहाँ पर हैं? हम ऊपर हैं, हम क्यों नीचे जा रहे हैं? भी सोच के हम ही अपनी स्थिति खराब कर रहे हैं ना। और हम उनके लिए पता नहीं क्या क्या सोच जाते हैं। कई बार तो ऐसा सोच लेते हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया, अब देखना भगवान के साथ भी ऐसा ही करेगा।
ये भी बोल सकते हैं। और फिर ऐसा भी बोल देते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया ना, अगर सच में भगवान है तो मुझे भी देखना है कि इसके साथ क्या होता है। देखो हम कितना कुछ सोच लेते हैं और नुकसान किसका हो रहा है? उसका नहीं हो रहा है, हमारी सोच का। तो ये भी बोल सकते हैं, लेकिन हम जो सोचेंगे ना, जो बोलेंगे, उसका भाग्य इफेक्ट होने वाला नहीं है। लेकिन अगर मैंने ये सोचा, रोज ये बोला, पूजा की, पाठ किया, भगवान को याद किया और उसको दुआएं दी, तो किसका भाग्य बदल जाएगा फिर? सबसे पहली चीज आप ये बोलो कि उनके कर्म से मेरी सोच नहीं बनती, मेरी सोच मेरे संस्कारों से बनती है। और मेरा संस्कार है सेवा। सेवा उसकी की जाती है जिसके पास बहुत है, सेवा उसकी की जाती है जिसके पास नहीं है। तो रोज हमें अपने आप को याद दिलाना है कि मेरा संस्कार क्या है, मेरे संस्कार क्या है, मुझे क्या करना है, मुझे साथ लेके क्या जाना है। मैंने अपने बैंक अकाउंट में या खाली कर रही हूँ या उसको भर रही हूँ। अगर हम दूसरों के बारे में गलत विचार सोच रहे हैं तो मेरा जो बैंक का खाता अकाउंट है वो सारा ख़त्म हो रहा है। जो मैंने किसी को दुआएं दी, जब मैंने भक्ति की, जब मैंने पूजा पाठ की, है ना, कुछ भी अच्छा कर्म किया या किसी, तो वो सारा ख़त्म हो गया। अगर मैंने किसी के प्रति थोड़ा भी सोच लिया गलत, तो सारा ख़त्म हो गया जो मैं अगले जन्म में साथ लेके जाने वाली हूँ। तो परमात्मा भी हम बच्चों को यही बातें सिखाते हैं, शिव बाबा भी यही बातें सिखाते हैं कि बच्चे कहते हैं ना, खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है। तो खाली हाथ नहीं जाना। जो बाबा कहते हैं मेरे बच्चे हैं, उनके हाथ भरपूर जाएंगे, वो अपने कर्म, अपने संस्कार साथ लेके जाएंगे। संस्कारों अनुसार ही तो आत्मा जन्म लेती है। जैसे देखो, कोई गरीब घर में बच्चा जन्म लेता है तो उसके संस्कार कैसे होते हैं? बहुत रॉयल से उठना, बैठना, खाना, बड़े आराम से बोलना, है ना, बड़े आराम से वो खाएगा, प्लेट को सामने रखेगा, फिर उसको मतलब बड़े प्यार से धीरे धीरे खाएगा, रुमाल रखेगा, साथ में पानी रखेगा। तो कहते हैं पिछले जन्म में इसके संस्कार अच्छे थे, तो संस्कार ही तो लेके आए, तो ये हमारे संस्कार साथ जाएंगे। तो बाबा भी हम बच्चों को यही सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? सेवा। उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, क्या मैं सही सोच सकता हूँ नेचुरल? जैसे ही हमने अपने मन को कहा ये तो बहुत इजी है, तो मन कहेगा चलो करते हैं। फिर हमने एक अच्छी थॉट क्रिएट की। शुरू में मन नहीं हुई, सिर्फ शब्दों से ही कह दो। अगर बोला भी नहीं जा सकता तो लिख दो। परमात्मा की याद, परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की दुआएं आपके साथ हैं। इसे 10 बार कागज पर लिख दो, तो मन के बोलने की भाषा बदल जाएगी। अगर किसी ने हमारे साथ कुछ किया है, गलत किया है, तो आज से आपको तरीका बता रहे हैं कि आप नहीं बोल सकते तो लिख दो कि परमात्मा की शक्ति आपके साथ है, दुआएं आपके साथ है, परमात्मा आपका साथ दे रहा है। तो वो आपके सारे काम जो बिगड़े हुए हैं वो सहज संवर जाएंगे, उनको कोई भी रुकावट नहीं होगी। तो दुआएं हैं जो हमें आगे लेके जा सकती है। तो बाबा भी हम बच्चों को यही कहते हैं कि बच्चे हमारे साथ क्या जाएगा? संस्कार जाएंगे, दुआएं जाएंगी। सहयोग देना ही लेना है। सहयोग देंगे तो सहयोग मिलेगा, अगर सहयोग नहीं देंगे तो सहयोग कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले हमने क्या करना है? हमने देना है।